श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। परंतु जहां एक तरफ श्री कृष्ण को हमने विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र धारण कर अपने शत्रुओं का विनाश करते हुए देखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें श्री राम के साथ क्यों नहीं पढ़ने सुनने को मिला? ऐसा ही कुछ करते हुए हम श्री राम को क्यों नहीं देखते? क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन चक्र उठाने में सक्षम नहीं थे? क्यों श्री राम ने सुदर्शन चक्र को धारण नहीं किया? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। पद्म पुराण के उत्तरकांड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व काल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वर प्राप्त किया था कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र हो। तब श्रीहरि बोले, जगत के पालन और धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में मैं तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ था। वहां वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों ऋण कश्यप और ऋण्याक्ष नामक दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। रावण ने वर प्राप्ति के उपरांत तीनों लोकों पर विजय पाली थी। वो बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसे देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान था। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में साक्षात श्रीहरि ही अवतरित हुए थे। तदंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। वे पंचजन्य शंख के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी भगवान अनंत यानी शेषनाग के अंश थे और शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इस संपूर्ण वृतांत से हमें यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके थे। इसीलिए श्रीराम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी से प्रभु श्रीराम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 27 में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी से अन्य आयुधों के साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र। इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले ही शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं, लेकिन इन दोनों चक्रों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र के समान अन्य कोई अस्त्र शस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना परब्रह्म रूप, विश्वरूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत में कई अवसरों पर दर्शाया था, जिससे ये पुष्टि होती है कि वे साधारण मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुए थे। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्वरूप के दर्शन होते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम विराट रूप तुम्हें दिखलाया है, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तुम भय रहित होकर मेरे शंख चक्र गदा और पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देखो। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात वे अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए। श्री राम के सुदर्शन चक्रनाथ धारण करने का एक और मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य या किसी वानर के हाथों से ही संभव थी। अगर श्रीराम का भी चतुर्भुज रूप होता और वे सुदर्शन चक्र धारण किए हुए होते, तो रावण को दिए गए वरदान का नियम भंग हो जाता कि उसका वध करने वाला एक मनुष्य नहीं बल्कि देव स्वरूप है।
परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि शक्ति में श्रीराम या श्री कृष्ण में कोई अंतर था। प्रभु श्रीराम ने तो एक तिनके को ही वज्रास्त्र से शक्तिशाली दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका शारीरिक बल मनुष्यों समान नहीं बल्कि दिव्य था। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु श्रीराम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार जब एक समय परशुराम जी अयोध्या आए तो उन्होंने राम के बल की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि ये मेरा धनुष है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। अगर तुम्हें इतनी ही शक्ति और बल है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सुन श्रीराम अचंभित हुए और परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं होता। श्री राम ने तुरंत ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय श्रीराम क्रोधित हो उठे और परशुराम जी से बोले, आप तो बड़े घमंडी हो। आपकी कठोर बातें सुनकर भी आपको क्षमा कर रहा हूं। लीजिए, मैं आपको ये दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा आप मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। तब परशुराम जी ने श्री राम जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, मरुधन, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, देव, ऋषि और धनुर्वेद इन सभी का चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष रूप को देखा। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्रीराम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण उस परम परमात्मा हरि की लीला ही यही थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, यतो धर्मा ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय है।